गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, डियर फैमिली मेम्बर्स एंड माय फ्रेंड्स। कल आपको बताए थे पाचन के बारे में। पाचन आपको बता दिए थे कि जो लार में कितने तरह के एंजाइम होते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। कल जो बताए थे वो लार में कितने तरह के एंजाइम होते हैं वो बताए थे। आज है कि कितने जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। तो 3 जोड़ी होती है। कौन कौन? तो पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, यानी कि एक साइड में ये 3 होता है तो ए साइड में भी 3 होता है, यानी कि 3 और 3 6 गो, यानी कि हो गया 3 जोड़ा। अब इसमें जो होता है सबसे बड़ा क्या होता है? तो पैरोटिड होता है। सबसे बड़ा क्या होता है? पैरोटिड। और सांप का विष भी पैरोटिड में ही होता है। और गाल जो हम लोग को फूल जाता है इसी के कारण फूल जाता है। अब हम लोग पहुँचते हैं मुँह में। तो मुँह में कल जो खाना को चिबा उबा के लार को मिला करके रखे हुए थे, अब वहाँ से खाना क्या होगा? तो वहाँ से मुंह से यानी खाना आप पेट में पहुँचता है, तो जिसके द्वारा पहुँचता है उसे कहते हैं ग्रास नली। एक होता है ग्रसनी। तो ग्रसनी आपको पढ़ाए थे श्वसन तंत्र में, जाकर देख लीजिएगा। ये क्या है? ग्रास नली है जिसका में खाना जाता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आइसोफेगस। तो मुंह से खाना पेट तक जो ले जाता है उसको ढकेलते हैं, उसी को ढकेलने का जो काम करता है उसे कहते हैं कर्मानुकुचन। उसे क्या कहते हैं? कर्मानुकुचन, मतलब कि कर्म पूछ देगा तुम धर के। समझ गया? ग्रास नली क्या हो गया? तो खाना जाने की जगह होता है जहाँ मुंह से लेकर पेट तक जो जाता है उसे कहते हैं ग्रास नली। और बीच में जो खाना को ढकेलने का जो काम करता है उसे कहते हैं कर्मानुकुचन। अब रहा पेट। तो पेट के 3 भागों में बांटा गया है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में? फंडिक का, कार्डियक के बारे में। तो हम कार्डियक में देखते हैं कि क्या क्या पाया जाता है। पहला क्या होता है आपका? कार्डियक। तो कार्डियक में होता है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। पेट का जो पहला भाग होता है कार्डियक, इससे आपका HCl अम्ल निकलेगा। HCl मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलेगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कहने का काम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक का काम होता है खाना में जितने भी कीटाणु वगैरह है उसको मार देना। है ना? खाना में जितने भी कीटाणु है उसको मार देना। उसके बाद यानी कीटाणु को मारना, कीटाणु को मार देना, नष्ट करना। खाना को गला देना, खाना को गला देना। एसिड का काम क्या होता है? गला देना। एसिड यानी कि अम्ल का काम क्या है? गला देना, खाना गला देना। ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि यही जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसकी मात्रा हल्का सा बढ़ जाता है तो हम लोग को हो जाता है एसिडिटी। क्या हो जाता है? एसिडिटी। ठीक ना? एसिडिटी हो जाता है तो हम लोग का जो पेट होता है उसमें गैस बन जाता है हल्का। ठीक है। तो इसी को ख़त्म करने के लिए हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि MgOH ट्वाइस, यानी कि इसका नाम क्या हो गया? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का प्रयोग करते हैं। एसिडिटी जब हो जाता है, क्यों होता है? तो जब अम्ल की मात्रा हल्का सा बढ़ जाता है, यानी कि जब हम रात में या कभी भी अगर आप खाना खाते हैं, अगर आप सही से रेस्ट नहीं करते हैं, या आपका जो सही तरह से खाना पचने में पानी का मात्रा कम जाता है तो अम्ल की मात्रा बढ़ जाता है, जिससे हम लोग क्या होता है? एसिडिटी होता है। जब एसिडिटी हो जाता है तो हम क्या करते हैं? या तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि इसका क्या कर सकते हैं? इनो, इसका यूज कर सकते हैं। और नहीं तो यदि घर पे हो तो नींबू का जो अचार होता है, नींबू का अचार, इसका आप यूज कर सकते हैं हल्का सा नमक डाल के। आपको बहुत जल्द खाना क्या हो जाएगा? पच जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है आवश्यकता से अधिक बढ़ जाता है। ये तो हल्का से बढ़ा था, क्या हो गया? एसिडिटी हो गया। ठीक है। अगर हल्का सा अधिक बहुत तेज़ बढ़ गया, ज़्यादा बढ़ गया, तो क्या होता है कि हम लोग का एक अल्सर एक बीमारी होता है जो पेट में आपको घाव का काम करता है। ठीक है। इसका काम, इतना सारा काम किसका हो गया? कार्डियक में काम हो गया। ठीक है ना? खाना को चिपचिपा बना देना है, खाना को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना है। ठीक है। अब आगे समझते हैं। पहले कार्डियक में क्या हो गया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलने से क्या होता है कि जितना भी खाना में कीटाणु जो बच गया, मतलब कि आपका मुंह में भी कीटाणु कौन मारा था? लाइसोजाइम मारा था। तो वहाँ पर हम लोग को उतना बढ़िया से नहीं मार पाता, तो जो भी कुछ बचा खुचा है वो पेट में आकर मर जाएगा। ठीक है। उस पेट में नहीं, कहाँ? कार्डियक में। कोई पूछे कि पेट में कौन सा अम्ल निकलता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। कोई पूछे कि पेट के कौन सा भाग से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है? तो किससे निकलता है?
कार्डियक के भाग से, ठीक है। अब आगे समझते हैं कि कार्डियक यानी कि पेट का पहला भाग है। ये अल्सर नामक बीमारी कब होता है? जब अम्ल की मात्रा आवश्यकता से अधिक बढ़ जाता है। अगर हल्का सा बढ़ेगा तो एसिडिटी होगा, तो जब एसिडिटी होता है तो हम लोग को थोड़ा ठेकार हो जाता है, या उल्टी होने की चांस होती है, उल्टी भी हो सकती है, ठीक ना। तो हम इसका उपयोग करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि इनो का भी प्रयोग कर सकते हैं, और नहीं तो नींबू का अचार का यूज करिएगा तो आपकी एसिडिटी कुछ देर में आपको खत्म हो जाएगा, ठीक है। दूसरा भाग क्या है? दूसरा भाग क्या है आपका? फंडिक। तो समझते हैं फंडिक के बारे में। तो फंडिक क्या है? तो जब फंडिक होता है, पेट में जब खाना आता है तो खाना सबसे अधिक पेट में ही, सबसे अधिक देर तक पेट में ही रहता है। कोई पूछे कि पेट में कहाँ रहता है, तो फंडिक में रहता है, ठीक है। कहाँ रहता है? फंडिक में, समझिएगा। तो फंडिक में क्या होता है कि ऐसे एक लंबा लंबा कांटा की तरह इसमें ऐसे रहता है मांस, हल्का हल्का पतला पतला, इसको कहते हैं रोजी। जो लंबा लंबा होता है उसे क्या कहते हैं? रोजी, ठीक ना। इसका काम क्या है? तो जैसे ही जो कार्डियक में खाना सब मिल उल गया था, गला दिया था, वो खाना को लेकर आ जाएगा फंडिक में। जब फंडिक में खाना आएगा तो 4 घंटा तक खाना को रोक के रखता है। ये खाना को 4 घंटा तक रोकता है, खाना को 4 घंटा तक रोकता है। ये खाना को 4 घंटा तक रोक के रखता है। क्या करता है 4 घंटा तक? जो रोजी है ना, खाना को इतना बार लपेटता है, इतना मिलाता है कि अंत में क्या होता है, वो एकदम गाढ़ा हो जाता है, एकदम लोहे की तरह गाढ़ा हो जाता है, एकदम पूरा गाढ़ा, ठीक ना। तो कोई पूछे कि पेट में सबसे अधिक देर तक खाना कहाँ रहता है, तो हम कहेंगे फंडिक में। कोई पूछे कि मानव शरीर में सबसे अधिक देर तक खाना कहाँ रहता है, तो कहाँ रहता है? पेट में। पेट में कहाँ? तो फंडिक में। अब फंडिक में एक होता है रोजी, जो खाना को मिलाने का काम करता है, ठीक है। कोई व्यक्ति खाना नहीं खाता है तो उसको पेट में चुभन होता है, क्योंकि जब पेट खाली होता है चुभन भी होगा, जलन भी महसूस होता है। जलन इसलिए महसूस होता है कि मान लीजिए कोई खाना खाइबे नहीं किया तो हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है HCl, ये तो हमेशा निकलते रहता है। तो जब ये हमेशा निकलते रहेगा तो अम्ल का काम क्या है? जलाना। अम्ल का काम क्या है? जलाना, मतलब कि जलन महसूस करेगा। तो जब कोई आदमी खाना नहीं खाता है तो उसका पेट से जब निकलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो वो जाकर पेट के अन्य भागों से मिलता है, मैंने कि शरीर के पेट का जो भाग होता है मांस, उससे जाकर टकराता है, यानी कि उसमें जाकर टच होता है। तो क्या होता है कि हम लोग का पेट हल्का सा जलन महसूस होता है। इसलिए आदमी को डेली खाना चाहिए, कभी कभी नहीं भी कोई खाता है तो एक आदमी में कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन किसी किसी में अम्ल की मात्रा बहुत अधिक निकलती है, ठीक ना। तो ऐसा होता है कि जलन महसूस होता है उसको। अब आगे हम समझते हैं तीसरा भाग क्या है? पाइलोरिक। दूसरा भाग क्या था? फंडिक। फंडिक में क्या होता है? रोजी। और रोजी क्या करता है? तो खाना को 4 घंटा तक रोक के रखता है, ठीक है। और तीसरा भाग आपका क्या हो जाएगा? तो तीसरा भाग हो जाएगा आपका पाइलोरिक। पाइलोरिक है, देखिए पाइलोरिक में क्या होता है, तो जो तीसरा भाग है पाइलोरिक, हम इसको पी से लिखते हैं पाइलोरिक, इसको F से फंडिक, इसको C से कार्डियक। आप समझिएगा कि पी जो होता है पाइलोरिक, तो पेट के सबसे लास्ट वाला भाग है। तो पाइलोरिक में किनारे किनारे मांस का छोटा छोटा टुकड़ा जैसा गांठ होता है। गांठ होना समझते हैं, जैसे कि मांस है तो हमेशा घाव की तरह, ठीक ना, थोड़ा छोटा सा घाव की तरह, उसी तरह यहाँ पर गांठ होता है साइड में। कहाँ? पाइलोरिक में। तो जी इसको कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। जो पाइलोरिक होता है, पेट का जो तीसरा भाग है पाइलोरिक, इसमें किनारे किनारे छोटे छोटे गांठ होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। अंग्रेजी में, हिंदी में इसको कहते हैं जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि, ठीक है। जठर ग्रंथि से क्या होता है कि तो रस हमेशा जो होता है रस निकलता रहता है, जठर ग्रंथि से हमेशा रस निकलता रहता है, तो जिसे कहते हैं जठर रस। जिसे क्या कहते हैं? जठर रस, यानी कि गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस से 2 तरह के एंजाइम निकलते हैं। एक होता है आपका क्या? गैस्ट्रिक जूस से 2 तरह के एंजाइम निकलता है। एक होता है रेनिन और एक होता है पेप्सिन। एक होता है रेनिन, एक होता है पेप्सिन। अब समझिएगा कि रेनिन का काम क्या है और पेप्सिन का काम क्या है। तो रेनिन का काम है कि जब आप कोई बसल चीज़ खाते हैं, जैसे दूध खाते हैं या कोई और भी चीज़ खाते हैं, जो दूध है तो दूध को फाड़ देना, ठीक है। दूध को फाड़ देना, दूध को फाड़ देना। फाड़ मतलब कि उस दूध फाड़ना समझते हो? दूध फाड़ता तो क्या होता है? दही की तरह हो जाता है ना। दूध को फाड़ देना। और पेप्सिन का काम क्या है? तो प्रोटीन को पचाना।
इसका काम क्या है? प्रोटीन को पचाना। इसका काम क्या है? प्रोटीन को पचाना। यानी कि फिर से समझते हैं हम, पेट खाना कहाँ था? मुंह में। मुंह में क्या था? दांत और लार। वो आपको पढ़ा दिए थे पिछला वीडियो में। उसके बाद खाना क्या होता है? ग्रास नली के द्वारा पेट में पहुँचता है। पेट के 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग होता है कार्डियक, दूसरा भाग होता है फंडिक, तीसरा भाग क्या होता है? पाइलोरिक। कार्डियक में क्या होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है तो इससे क्या होता है? तो कीटाणु को मार देता है, खाना को गला देता है। और जब अम्ल की मात्रा हल्का सा बढ़ जाता है तो उसको एसिडिटी कहते हैं, यानी कि पेट आपको गफ हो जाएगा, पेट में गैस हो जाता है, आपको ढोना ढेकार आएगा, अनपच की तरह महसूस आपको होगा। अनपच हो ही जाता है लगभग एसिडिटी में। तो होता है उसमें क्या ज़्यादा चांस होता है कि उल्टी हो जाता है, ठीक है। या तो फिर इसका इलाज कैसे करते हैं? तो MgOH यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको कहते हैं। ये इनो का ही नाम इसका है, ठीक ना। इनो का यूज करते हैं। और नहीं तो नींबू का जो अचार होता है उसका पानी निकाल करके गिलास में ले लीजिए और हल्का सा नमक डाल के पी लीजिए। आपको लगभग 15 से 20 मिनट में इनो से भी ज़्यादा फायदा करेगा नींबू का अचार वाला, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि सबके घर में नींबू का अचार रहना बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपके हर एक जितना भी लोग हैं सबके घर में नींबू का अचार होना चाहिए। जैसे ही आपको अनपच होगा आराम से पी लीजिए, आपको सही करेगा, पचा देगा। जब अम्ल की मात्रा आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है तो घाव हो जाता है। ये क्या काम करता है? घाव हो जाता है, जिसको अल्सर कहते हैं, ठीक है। ये हो गया कार्डियक के बारे में। अब हम समझते हैं फंडिक के बारे में। तो फंडिक क्या होता है? तो पेट का दूसरा भाग होता है फंडिक। फंडिक में एक लंबा लंबा ऐसे कांटा की तरह होता है, कांटा मतलब बहुत मुलायम होता है, इसे कहते हैं रोजी। रोजी क्या करता है? तो खाना को 4 घंटा तक रोक कर रखता है। खाना को 4 घंटा तक रोक कर रखता है। ऐसे भी कोई लोग कहता है कि 4 घंटा के बाद आदमी को खाना, जो 4 घंटा के बाद खाना जो होता है पच जाता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति को अगर खाना हो तो 4 घंटा के बाद खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 4 घंटा तक। अब आगे समझते तीसरा भाग क्या है? पाइलोरिक। तीसरा भाग क्या है? पाइलोरिक। पाइलोरिक में क्या होता है कि किनारे किनारे छोटे छोटे गांठ होते हैं, जिसे गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। पाइलोरिक में जो किनारे किनारे होता है, पेट के किनारे किनारे, उसमें गैस्ट्रिक छोटे छोटे गांठ होते हैं, जिसे गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, यानी कि जठर ग्रंथि कहते हैं। जठर ग्रंथि से रस हमेशा निकलते रहता है, जिसे जठर रस कहते हैं, यानी कि गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। और गैस्ट्रिक जूस से 2 तरह के एंजाइम निकलते हैं, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन का काम है दूध को दही बनाना, दूध को फाड़ देना। जो भी दूध खाता है उसका दूध क्या होता है? फट जाता है, ठीक है। जैसे कि छोटा बच्चा जैसे दूध पीता है 10 से 5 मिनट फिर वो उल्टी करता है, उसका दूध देखते हैं हमेशा फटा हुआ रहता है। पेप्सिन का काम क्या है? तो प्रोटीन को पचाना। कुछ लोगों में क्या होता है कि पाइलोरिक बढ़िया से काम नहीं करता है, ठीक है, यानी कि उसका गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी कि जठर ग्रंथि बढ़िया से काम नहीं करता है, तो वो खराब हो जाता है। तो किसी व्यक्ति का जठर ग्रंथि बढ़िया से काम नहीं करेगा तो उससे जठर रस नहीं निकलेगा, और जठर रस नहीं निकलेगा तो रेनिन और पेप्सिन बढ़िया से नहीं निकलेगा। जब ये दोनों नहीं निकलेगा तो दूध जो खाता पीता है, दूध या दूध मतलब कि जो फैटी चीज़ जैसे कि घी डलडा वगैरह खाएगा, ठीक है, तो फैट का काम होता है अलग चीज़, दूसरा काम होता है उसका पता नहीं, उसका काम करता है कौन? लाइपेज काम करता है। लेकिन यहाँ पे जो दूध वगैरह को खाता है उसका दूध नहीं पचता है, तो पेट में क्या होता है? गैस हो जाता है, उसको कहते हैं गैस्ट्रिक हो गया, ठीक है। और पेप्सिन यानी कि प्रोटीन को पचाना। सबसे कठिन पचाना काम क्या है? प्रोटीन को पचाना, ठीक है। यहाँ तक आपको बता दिए हैं। कल आपको क्या करेंगे कि पेट में खाना को, यहाँ की छोटी पेट से खाना को बाहर ले जाएंगे, यानी कहाँ ले जाएंगे? छोटी आंत में। तो कल बताएंगे कि छोटी आंत के कितने भागों में बांटा गया है, छोटी आंत में क्या क्या प्रक्रिया होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।